ये अमेरिका और ईरान के युद्ध में, और ख़ासतौर जब इजराइल ने हमला किया, ऐसे में ईरान ने पहले ही कहा था कि मध्य पूर्व का जो भी देश अमेरिका को या इजराइल को अपनी हवाई सीमा का इस्तेमाल करने का परमिशन देगा या उनकी एयर बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन देगा, उन पर भी हम हमला करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है ईरान ने कि हम कर सकते हैं, और एकदम रिटेलिएशन के तौर पे उन्होंने अपना ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया तुरंत ही। और उन्होंने अमेरिका की बेसिस पर हमला किया, जिसमें कुछ कोलेट्रल डैमेज हुए हैं, जहाँ पर कुछ सिविलियन भी कैजुअल्टी हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका के पास ऑप्शन लिमिटेड थे, कम थे, जो कि सबको पता थे कि या तो वो उनकी लीडरशिप पर हमला करेंगे, या मिसाइल बेस पर हमला करेंगे, या उनकी न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे, या उनकी सेना पर हमला करेंगे, या फिर उनकी सेना की लीडरशिप पर हमला करेंगे, या ऑयल रिफाइनरी पर हमला करेंगे। जबकि ईरान ने अपने ऑप्शन काफ़ी गुप्त रखे थे, और कई ऑप्शन थे जहाँ पर उन्होंने एक नया ऑप्शन इस बार एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से आज पूरे मध्य पूर्व में हलचल है। और 7 देशों पर, यूएई नहीं, 7 देशों पर उन्होंने हमला किया है। और आज वो देश कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे अमेरिका को जी हमारे यहाँ से अभी जंग मत चालू करो क्योंकि हमारे ऊपर हमला होगा। अभी भी वो कह रहे हैं, अमेरिका ने कहा था हमारी बेसिस है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। आज वो खौफ में है कि ये क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर इतने बम कभी पड़े नहीं थे। यूएई या बहरीन, इन देशों पे कभी भी इतने बम कभी नहीं पड़े थे। आज वहाँ की जनता खौफ में है। अब वो फिर गुहार लगा रहे हैं कि ये युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैला तो पूरी दुनिया में, जिसको कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ हो सकता है। तब और भी देश इसमें कूद जाएंगे, जहाँ पर कि एक बड़ी चिंताजनक हालत हो जाएगी इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए। हालांकि ये मेरा ये मानना है कि इन देशों के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सकें या उसका बदला ले सकें, लेकिन वहाँ अमेरिका की बेसिस है, वहाँ से वो बदला लेंगे और बदला करेंगे। लेकिन ईरान ने भी इन देशों से बातचीत की कि मैं आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिस पर हमला कर रहा हूँ। तो एक तरह से उन्होंने एक गेम भी खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं कि मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी अमेरिका से, उनकी बेसिस पर आप हमला करें। तो एक उनकी सहानुभूति का भी एक भावना बनी रहेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज ईरान ने दिया यहाँ पे कि मैं हमला कर सकता हूँ, और उसने करके दिखा दिया। अब सवाल ये भी आता है यहाँ पे कि 7 देशों से आता है यूएई पे क्यों हमला किया। यूएई के साथ तो उनकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने फिर ये बात क्लियर की है कि वहाँ पर जो यूएई में अमेरिका की बेसिस है, उन्होंने उसको हमला किया है। और यूएई एक काफ़ी शांतिप्रिय देश रहा है, इस समय में काफ़ी प्रोग्रेसिव देश है, धर्म की काफ़ी सहिष्णुता है वहाँ पे, सभी धर्म के लोग हैं, पूरी दुनिया का वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। तो नेचुरली उनको एक काफ़ी बड़ी आघात पहुँचेगा कि लोगों के अंदर खौफ फैल जाएगा कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। और वो यूएई इस समय में मेरे हिसाब से अमेरिका के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालेगा कि आप हमको के बीच में चपेट में ले रहे हो, आपकी ईरान के साथ लड़ाई है, आप जंग लड़िए, उसके कारण में हम जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हम उसे फालतू में पिस रहे हैं।